इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हो, आप ड्राइव करते हो, तो आपको ये कहा जाता है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। या आपने देखा होगा अक्सर कि गाड़ियों के आगे एक क्रिम्पल जोन जो है वो बनाए जाते हैं, गाड़ियों की बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी क्रिम्पल जोन बनाए जाते हैं। तो इन सब का मकसद क्या है, इन तमाम का आंसर्स मैं वीडियो में आगे चल के देता हूँ। तो इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है जो कि फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम जो है, इसको हम बयान करने वाले हैं कि फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है। ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 तरह से आ जाता है। एक तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, या ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। या इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। या इस तरह से भी आ सकता है डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, हाउ कैन यू डिफाइन फोर्स यूजिंग दिस रिलेशन। यानी इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए आप फोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो वो रिलेशन भी आपने निकालना है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान। तो ये तीनों तरह से जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा 3 तरह से, तो इन तमाम की जो डेरिवेशन मैं करूंगा तो इसका आंसर यही होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम को स्टेट करते हैं कि इसका जो फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम है इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या इसका तरीकाकार है। तो हमने स्टेटमेंट लिखी है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, कि किसी बॉडी में जो मोमेंटम में चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है, वो इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी मोमेंटम में तब्दीली उस पर लगाएगी फोर्स के बराबर होती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब इससे पहले हमने जो फोर्स और मोमेंटम के बारे में आपको बताया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा। हमने फोर्स को डिफाइन किया था कि फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। और मोमेंटम को हमने क्या कहा था कि मोमेंटम जो है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी को हमने मोमेंटम का नाम दिया था, कि मैस और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है उसको हमने मोमेंटम का नाम दिया था। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी डेरिवेशन को करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि ए बॉडी ऑफ मैस m होगा, एक बॉडी जो है उसका मैस m है। यहां पे हम बॉडी बना लेते हैं अ बॉडी ऑफ मैस m। अब जब इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं, इस बॉडी पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी में एक चेंज लेके आएगा, यानी बॉडी के अंदर जो है वो एक चेंज आएगा। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi है। अब फोर्स लगाने से क्या हुआ है, फोर्स लगाने से चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम करते हैं सपोज ये कि जब हमने फोर्स लगाई है तो बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया है, और ये वेलोसिटी हम कहते हैं vf है, बॉडी का मैस m ही है। यानी हमने देखा है कि यहाँ पे मैस कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी vi है, और फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी की वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की vf है। अब जब चेंज आया है तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। हमने बाय न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma होता है, यानी जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब फोर्स लगाई, इनिशियल वेलोसिटी vi थी, फाइनल वेलोसिटी vf होगी, वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम हुआ डेफिनेटली, यानी हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा के एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है
डेल्टा वी बाय टी। यानी जब हमने फोर्स अप्लाई किया, वी इनिशियल वेलोसिटी थी, कुछ टाइम के बाद उसमें उसकी वेलोसिटी जब वी एफ हो गई है और बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया जो कि फोर्स की डायरेक्शन में ही है। जब ये चीज हमने देख ली है तो अब हम क्या कहते हैं, हम इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंटम जो है इसको हम पी आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पी मोमेंटम है, आई फॉर इनिशियल मोमेंटम है। अब हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम P इज इक्वल होता है mv के। यानी मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है। मोमेंटम क्या है, मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब जो होता है उसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं कि मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब जो होगा वो मोमेंटम होगा। अब जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू एम और साथ में वी आई इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। यानी मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रब है, मैस यहाँ पे कांस्टेंट है और वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब हम देखते हैं फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ और ये किसके बराबर होगा, एम वी एफ के। मोमेंटम वही है P इज इक्वल टू एम वी, लेकिन ये फाइनल मोमेंटम है इसलिए पी एफ लिखा मैंने इसको। फाइनल मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, एम एस है। अब हमने करना है चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब आपको याद होगा कि जब हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन किसके इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू था वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होता था, माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता था। अब इसी तरह से हमारे पास क्या होने वाला है, अब इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम हमने निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या कर देंगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से, जैसे चेंज इन वेलोसिटी हो तो हम डेल्टा वी लिखते हैं, इस तरह से चेंज डेल्टा फॉर स्मॉल चेंज के लिए हम लगा रहे हैं। तो डेल्टा पी क्या होगा हमारे पास, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम होगा जो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम हमारे पास पी एफ है और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, पी आई है। अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा पी इज इक्वल टू, फिर से जरा ये लिख दूं, पी एफ माइनस पी आई। डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारे पास होगा, पी एफ किसके इज इक्वल टू है, पी एफ देखें एम वी एफ के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं एम वी एफ माइनस पी आई किसके बराबर है, पी आई इनिशियल मोमेंटम है जो कि एम वी आई के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम वी आई, यहाँ पे लिख देता हूँ एम वी आई। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, क्योंकि एम मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो इसलिए ये क्या बना, एम टेक कॉमन वी एफ माइनस वी आई। अब जब बॉडी पे हमने फोर्स लगाई थी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई थी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। अब हम एक्सेलरेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करेंगे। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम टी पे डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। सो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास एम आ जाएगा और इसकी इतनी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखें डेल्टा पी बाई टी हमारे पास किसके बराबर आ गया, डेल्टा पी बाई टी जो हमारे पास है वो आ गया है एम ए के इज इक्वल टू। अब एम ए क्या होता है, अब न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ
बाय न्यूटन सेकंड लॉ। उसमें हमने पढ़ा था F इजिकल टू एम ए के होता है, तो इसका मतलब डेल्टा P बाय टी हमारे पास जो होगा वो F के बराबर आ जाएगा। अब वापस चलते हैं स्टेटमेंट जो स्टार्ट के वीडियो पे मैंने बताई थी कि व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज, टी पे डिवाइड किया तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ही है, तो रेट ऑफ चेंज हमें मिल गया है जो कि किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। यानी व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया है तो वो किसके बराबर आएगा, डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, वो बराबर होगा कि जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन द बॉडी एंड इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कि मोमेंटम जो बॉडी में चेंज आ रहा है मोमेंटम का, ये फोर्स लगाएगी फोर्स जो होगी उसके बराबर होगी। यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम में कम चेंज आएगा। अब वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे बोले थे कि आप हेलमेट का इस्तेमाल क्यों आपको कहा जाता है करें, या गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो आपको कहा जाता है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ये क्यों कहा जाता है, या आपने अक्सर मेडिसिन देखी होगी कि उसके अंदर जो है हम कोई मटेरियल इस टाइप का रखते हैं जिसकी वजह से उनका कोलिजन का टाइम हम बढ़ा देते हैं जिससे फोर्स कम लगती है, ये भी चीज़ है। और एक क्रम्पल जोन हम गाड़ियों के बनाते हैं, आगे और पीछे लगाते हैं, वो क्यों है। और एक और चीज़, बड़ी अहम चीज़, क्रिकेट के अगर आप शौकीन है, आपने देखा होगा कि विकेट कीपर जब बाल को पकड़ता है या कोई भी फील्डर बाल को पकड़ता है तो वो इस तरह से करके ऐसे करके लेके जाता है बाल को, तो वो क्यों लेके जाता है। अब इनके क्वेश्चन के आंसर मैं करता हूं आपको और उसके बाद मजीद इसको फिर डिस्कस करते हैं रिलेशन को। तो उसमें ये होता है कि हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब आप एक्सीडेंट आपका अल्लाह ना करे होता है तो आप किसी चीज़ से टकराते हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फोम लगे होते हैं, यानी वो फोम क्या कहता है, स्टेरोफोम लगे होते हैं। तो वो फोम जो होगा या वो कवरेज जो मटेरियल की होती है वो आपका इंपैक्ट टाइम जो होता है, कोलिजन का टाइम बढ़ा देता है। जब ये टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जब टाइम इंक्रीज होगा, टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे आपको इंजरी के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर टाइम जो है, अगर टाइम कम होता, अगर हम हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, टाइम कम होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी और आपको ज़्यादा एक्सीडेंट अगर होता है तो अल्लाह ना करे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो टाइम का यहाँ पे चक्कर है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने का मकसद भी यही होता है कि सीट बेल्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी क्या करती है, वो आपका टाइम जो होता है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। आपने देखा होगा अगर गाड़ी आप ड्राइव करते हो या आपके पास गाड़ी है तो आपने एक चीज़ को देखा होगा कि एयर बैग्स होते हैं, वो जैसे ही अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग स्टीयरिंग से निकल के बाहर आते हैं। तो एयर बैग्स का काम भी क्या है कि आपका टाइम को बढ़ा देना, जिसकी वजह से फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। इस तरह से जो है क्रम्पल जोन्स होते हैं गाड़ियों के, वो जब किसी चीज़ से इम्पैक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो वो भी यही काम करते हैं कि आपका टाइम बढ़ा देते हैं, जिससे आपको फोर्स कम लगती है, यानी आपको चोट वगैरह के चांसेस कम हो सकते हैं। और उसके बाद फील्डर बाल को ऐसे करके क्यों पकड़ता है, वो भी क्या करता है, ऐसे करके कैच जब पकड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे करके अपने हाथों को पीछे को लेके जाता है। तो वो किस वजह से, क्योंकि वो टाइम को बढ़ाता है, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, यानी आपके बाल हाथ में अगर लगती है तो आपको चोट वगैरह लगती है। तो ये था आपका आम एक जिंदगी से एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी हैं कि फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन में हम ये देख सकते हैं चीज। और यही रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, के मोमेंटम में तब्दीली उस पर लगाई गई फोर्स के बराबर होती है। और ये आम जिंदगी में मैंने इसकी एग्जाम्पल्स भी आपको दे दी हैं। मेडिसिन में भी हम जो अगर इंजेक्शन वगैरह होते हैं या कोई कांच वाली चीजें हैं, ग्लास है, तो ये सब में हम क्या करते हैं,
इसके अंदर हम स्टेरोफॉर्म का इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि इम्पैक्ट टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है नुकसान जो है या वो ग्लास जो है वो उसके टूटने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। यानी ये सब का इस्तेमाल हमारी आम जिंदगी में भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कि मोमेंटम में तब्दीली उस पर लगाएगी फोर्स के बराबर होती है। इस रिलेशन को आप अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लें, याद कर लें, आप इसको लिख के रख लें अपने सामने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, कि मोमेंटम में तब्दीली उस पर लगाएगी फोर्स के बराबर होती है। तो इसलिए आपने टाइम को बढ़ाना है ताकि आपको फोर्स क्या लगे, कम लगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। लॉन्ग क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम है, और जैसे मैंने आपको बताया तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक और चीज वो ये है कि फोर्स को कहता है इन टर्म ऑफ जो है न्यूटन साइकिल लॉ जो है, हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू ma था, हमने देखा था। तो स्टेट न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, स्टेट न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि वो न्यूटन का साइकिल लॉ लिख देते हैं, हालांकि उसने पूछा गया कि स्टेट न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम पूछा है। तो या तो बच्चे लिखते हैं न्यूटन साइकिल लॉ भी लिख देते हैं, मोमेंटम अलग से लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना आपने। जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि स्टेट न्यूटन साइकिल लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम जो है आपने बयान करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही टॉपिक लिखना पड़ेगा, फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम जो है, कि फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम वाला ये पूरे का पूरा टॉपिक आपने लिखना है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।